Past indefinite tense. First of all, we will comprehend the definition of past indefinite tense. Alright? See, the past indefinite tense is used to describe an action that was completed in the past at a definite time. It describe past. That means जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो हमेशा पास्ट की ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि पास्ट में पूरा हो चुका था, राइट, एक डेफिनेट टाइम में, राइट। सो इन हिंदी वी कैन से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग उस कार्य के लिए किया जाता है जो भूतकाल में पूरा हो चुका हो और यह भूतकाल को बताता है। ऑलराइट, सो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो ऐसा टेंस होता है जो पास्ट में कोई भी एक ऐसा एक्शन होता है जो कि कंप्लीट हो चुका होता है, राइट, किसी एक निश्चित समय में। तो इसलिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ऑलराइट, तो जब कभी भी कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य भूतकाल में यानी कि पास्ट में कंप्लीट हो चुकी होती है, राइट, तब हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऑलराइट, एंड इसमें देखिए सबसे पहले आपको समझना है जो वर्ब होती है उसके हम हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। किसके लिए? अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। ऑलराइट, दैट मीन्स वेन एवर वी विल मेक एनी पॉजिटिव सेंटेंस एट द टाइम वी विल यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑलराइट, बट व्हेन इट कम्स टू डिड, उस समय हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। यानी कि जब कभी भी कोई भी पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव हम सेंटेंस बनाते हैं उस वक्त हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन इट कम्स टू इंटेरोगेटिव, ओके, यानी कि प्रश्नवाक्य जो सेंटेंसेस होते हैं, एंड नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, एंड देन नेगेटिव इंटेरोगेटिव, एंड देन WH वर्ड ऑल्सो, राइट, इन बोथ इन पॉजिटिव एंड इन नेगेटिव फॉर्म ऑल्सो वी ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑलराइट, तो सबसे पहले समझते हैं पास्ट टेंस का यूज़ हम किस लिए करते हैं एंड किस प्रकार से इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट। एज आई सेड अर्लियर, जो कोई भी पास्ट में कोई भी कार्य पूरा हो चुका होता है राइट, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट। ऑलराइट, सो कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट दैट मीन्स यूज्ड फॉर एक्शंस दैट स्टार्टेड एंड एंडेड इन द पास्ट। सो ऐसा कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, राइट। एग्जाम्पल देखो, आई विजिटेड मुंबई लास्ट ईयर, यानी कि मैंने पिछले साल मुंबई का दौरा किया, राइट। तो यहाँ पे आपको समझ में आता है कि एक एक्शन हो रहा है, कौन सा? विजिट करने का, जो कि पास्ट में था और पास्ट में ही वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो जो कोई भी एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया होता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राइट। एंड सेकंड देखिए, जो कोई भी हमारी पास्ट हैबिट्स होते हैं, राइट, जैसे फॉर हैबिट्स एक्शंस इन द पास्ट, तो अगर आपकी कोई हैबिट थी पास्ट में जिसे आप क्या करते थे तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एंड हम उसके साथ यूज़ करते हैं लाइक ऑफन, ऑलवेज, एवरीडे, यूजुअली, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड ही प्लेड क्रिकेट एवरी इवनिंग, यानी कि जब वह बच्चा था वह हर शाम क्रिकेट खेला करता था। तो यहाँ पे देखिए it is demonstrating that he used to play cricket, right? So like when he was a child he played cricket every evening। तो यहाँ पे हमें एक पास्ट हैबिट के बारे में बताता है वो बच्चे के बारे में, जो कि कहता है कि वो जब बच्चा था वह शाम को हर शाम क्रिकेट खेला करता था, ठीक है। तो जब कभी भी पास्ट की किसी भी हैबिट को यदि आप बताते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। ऑलराइट, और किस लिए यूज़ करते हैं देखिए, पास्ट टाइम एक्सप्रेशंस, यानी कि जब कभी भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं तो अगर हम कोई भी पास्ट टाइम एक्सप्रेशंस यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, देन वी यूज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस विद लाइक यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, अगो, इन 2000, दैट डे, एट्सेट्रा। तो जब कभी भी ऐसे वर्ड यानी कि जो टाइम एक्सप्रेशंस वाले होते हैं आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, देन यू विल यूज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऑलराइट, देन सी द एग्जाम्पल, he came here 2 days ago, he came here 2 days ago, that means वह 2 दिन पहले यहाँ आया था। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक ड्यूरेशन बता रहा है यानी कि एक टाइम बता रहा है, ठीक है, यानी कि 2 days ago, राइट।
तो ही केम हियर 2 days ago। यहाँ पे हमें टाइम एक्सप्रेशन कर रहा है कि वह 2 दिन पहले आया था, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऑलराइट, सेकेंड एग्जांपल देखिए, आई मेट हर लास्ट मंडे, यानी कि मैं उससे पिछले सोमवार मिला, राइट। ओके सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप जो इन्फॉर्मेशन है उसे पूरी ले सके, ठीक है। एंड पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है वो हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी कार्य पास्ट में कम्प्लीटली पूरा हो चुका होता है, ठीक है। और जब कभी भी कोई भी पास्ट की हैबिट या कोई भी टाइम एक्सप्रेशंस वर्ड या फिर कोई भी आप ऐसी चीज़ें बताना चाहते हैं जो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है, तब आप वहाँ पे यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऑलराइट, सो अब हम देखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, राइट। सबसे पहले हम समझते हैं अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस। ऑलराइट, देखिए जब कभी भी हम कोई भी अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, उस समय हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। देखिए सब्जेक्ट, ऑलराइट, वर्ब, सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, देन हम वर्ब का यूज़ करते हैं यानी कि सेकंड फॉर्म वर्ब का, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, एग्जांपल देखिए, शी कंप्लीटेड हर वर्क। शी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। कंप्लीटेड क्या है, वर्ब है। कौन सी है, सेकंड फॉर्म की वर्ब है। कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म, कंप्लीटेड सेकंड फॉर्म एंड हर वर्क यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि उसने अपना काम पूरा किया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए, ठीक है। स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए, देन इट विल बी वेरी इजी टू मेक एनी सेंटेंस फॉर यू। ओके, देन सेकंड देखिए नेगेटिव। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, देन द स्ट्रक्चर विल बी दिस वन, सब्जेक्ट, देन डिड नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे देखिए, सी डिड नॉट कंप्लीट हर वर्क, यानी कि उसने अपना काम पूरा नहीं किया। तो सी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, एंड डिड नॉट हमने यहाँ पे एज इट इज यूज़ किया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कंप्लीट हर वर्क, ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड डिड नॉट के यहाँ पे आप डिडंट भी यूज़ कर सकते हैं, राइट, बोथ आर करेक्ट। सो जब कभी भी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, सो दिस इज द वन which structure you can use. Next one is interrogative. So whenever you want to make any sentence in past indefinite tense regarding interrogative sentences, you will have to use this structure, like did, then subject, then verb, okay, then object. Verb की first form आएगी, ठीक है। Example देखिए, did she complete her work? So क्या उसने अपना काम पूरा किया, right? So ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में सबसे पहले डिड का यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये येस नो वाले क्वेश्चन होते हैं, ऑलराइट। देन हम देखते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले डिड का यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब अगेन फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और आप ऐसे भी इसे बना सकते हैं, लाइक डिडन, ठीक है, सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। आपने नॉट डिड में ऐड कर दिया यहाँ पे, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट की आवश्यकता नहीं है, जिसे आप ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपली डिडन, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेट्स टेक वन एग्जांपल, सी हियर, डिड सी नॉट कंप्लीट हर वर्क, डिड सी नॉट कंप्लीट हर वर्क। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, डिडंट सी कंप्लीट हर वर्क। So you can use any of these sentences. Both sentences are correct, right? Next we will see WH words sentences. इसमें क्या होता है, देखिए जब कभी भी कोई भी WH वर्ड्स सेंटेंसेस आते हैं, उस समय हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, लाइक WH वर्ड, देन डिड, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ओके। लाइक इंटरोगेटिव की तरह है, बट सबसे पहले हमें WH वर्ड का यूज़ करना है, ठीक है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे व्हेन, वेयर, हाउ, why, with whom and who, right? You can use any of these WH words in order to make the sentence of past indefinite tense, right? Let's take one example. What did she buy? यानी कि उसने क्या खरीदा, ठीक है। So all right, so this is enough for today, and thank you so much for watching this video. I hope your doubt has been cleared about past indefinite tense. And if you are new on this video, then subscribe it, share it and like it, and comment also if you have any query. And thank you.